दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, गया एयरपोर्ट पर बढ़ गई है सुरक्षा। 10 किलोमीटर के रेडियस में ऊंची बिल्डिंग बना रहे तो कार्रवाई तय, लेना होगा परमिशन। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर कहीं भी ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा गया एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन ले लें। ऐसा नहीं करते हैं तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऊंची बिल्डिंग के मामले में अब सख्त हो गया है और वह अब 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर आने वाली ऊंची बिल्डिंग को अब झेलने के तनिक भी मूड में नहीं है। बड़ी खबर, राज्य के समस्तीपुर जिले में हसनपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव स्थित गंगा सागर पुल पर घात लगाकर बैठे बदमाश बाइक और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीड़ित युवक का कहना है कि 3 की संख्या में पुल पर बदमाश पहले से ही खड़े थे और उन्होंने मेरी बाइक रुकवा दी। उसके बाद जेब से मोबाइल निकाल लिया। कुछ समझ पाता इससे पहले बदमाशों ने बाइक की चाबी ले ली और बाइक लेकर फरार हो गए। घटना देर रात की। युवक के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जुट गई। पीड़ित युवक की पहचान समस्तीपुर के बिथान थाना इलाके के नरपा गाँव निवासी दिनेश पंडित के पुत्र नीतीश कुमार पंडित के रूप में की गई है। इस घटना की सूचना हसनपुर थाना अध्यक्ष को दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बड़ी खबर, बीजेपी नेता विजय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा और पूरे मामले पर लिपापोती करने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार जो रवैया अपना रही है वो नहीं चलेगा। पोस्टमार्टम के रिकॉर्डिंग के वीडियो की मांग की, साथ ही कहा कि अगर हिम्मत है तो सरकार वीडियो दे। सम्राट चौधरी ने कहा कि लाठीचार्ज की पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। बता दें कि विजय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण लाठीचार्ज नहीं बल्कि हार्ट अटैक बताया गया है, जिसे बीजेपी ने गलत ठहराया है। बड़ी खबर, पाला बदलने की तैयारी में रालोसपा के 2 सांसद पटना से दिल्ली तक दौड़ लगा रही बीना देवी चिराग से 4 बार हो चुकी है मुलाकात। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। इसके बाद उनकी अहमियत ज्यादा बढ़ गई है। यह एहसास उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोसपा के 2 सांसदों बीना देवी और चौधरी महबूब अली कैसर को हो गया है। तभी तो दोनों सांसदों ने अपनी नजदीकियां चिराग पासवान से बढ़ानी शुरू कर दी है। बीना देवी मई से लेकर अब तक चिराग से 4 बार मिल चुकी है। चिराग पासवान से अलग अलग टाइम पर दोनों सांसद मिल रहे। सूत्रों की माने तो ये बार बार मुलाकात के पीछे की वजह लोकसभा चुनाव का टिकट है, क्योंकि चिराग पासवान ने एनडीए में शामिल होने से पहले ही भाजपा के सामने लोकसभा की 6 सीटें और राज्यसभा की 1 सीटों की मांग रख दी थी। बड़ी खबर, राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में अवैध संबंध में मर्डर। गैर मर्द के साथ पत्नी को संबंध बनाते देखा, चाकू गोदकर मार डाला। मां की लाश देखकर बिलख पड़े बच्चे। पश्चिम चंपारण के सिकटा थाने से चंद कदम की दूरी पर वीआईपी कॉलोनी में पति ने अवैध संबंध में पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के बाद से वह फरार है और बच्चों के स्कूल से लौटने पर मेन गेट का ताला तोड़ने पर मामले का खुलासा हुआ। आरोपी पति लक्ष्मण सिंह पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन के एक गाँव का है। उसका ससुराल सिकटा के शिकारपुर में है। वह सिकटा में किराए के मकान में रहकर बच्चों को पढ़ाता था। बताया जा रहा कि 3 माह पूर्व उसने अपनी पत्नी को दूसरे युवक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। बड़ी खबर, बिहार में अब कैदियों पर रहेगी 24 घंटे नजर। जेलों में एआई से लैस होगी बैरक। रात में मूवमेंट पर बजेगा सायरन। राज्य की जेलों की सुरक्षा में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। सभी 59 जिलों में एआई से लैस कैमरे लगाए जाएंगे। रात के समय अगर निषिद्ध क्षेत्र में कोई भी अनचाही गतिविधि होगी या किसी व्यक्ति का मूवमेंट होगा तो कैमरा उसे नोटिस कर लेगा और बीप बीप का सायरन बजेगा। जेल में लगे इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए पटना सचिवालय में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया जा रहा है और यहाँ पर एक जगह से सभी जेलों की गतिविधि देखी जा पाएगी। बड़ी खबर, राज्य के बेगूसराय जिले में प्रेम प्रसंग को लेकर 4 माह से कोरैया गाँव में तनाव की स्थिति। 10 से अधिक लोग जख्मी है। बिहार में प्रेम प्रसंग को लेकर एक गाँव में पिछले 4 महीने से तनाव का माहौल है। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कई बार मारपीट हुई है। दोनों तरफ से 4 से अधिक एक दूसरे पर स्थानीय थाने में मामला दर्ज करा चुके हैं। आरोपी लड़का जेल जा चुका है, फिर भी पूरे गांव में तनाव है। इस मामले में बताया जा रहा है कि करीब 4 महीने पहले प्रेम प्रसंग में ननिहाल में रह रहे एक युवक अपने ननिहाल के पड़ोसी परिवार की लड़की को ही लेकर फरार हो गया था। बड़ी खबर, 24 वर्षीय भोजपुरी कलाकार से रेप। इंस्टाग्राम फ्रेंड ने इंटरव्यू के बहाने गुरुग्राम के होटल में लूटी आबरू। भोजपुरी कलाकार का इंटरव्यू करने के बहाने गुरुग्राम के होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी द्वारा होटल में फर्जी आईडी कार्ड देकर दूसरे नाम से कमरा बुक करवाया गया था। दिल्ली में रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक भोजपुरी कलाकार है
सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करती है और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर उनका अकाउंट है। पीड़ित युवती ने बताया कि कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से महेश पांडे नाम के व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया। उसने मुझे भोजपुरी फिल्म उद्योग में काम करने की पेशकश की। 29 जून को उसने साक्षात्कार के बहाने गुरुग्राम के उद्योग बिहार इलाके में एक होटल में बुलाया और जब वो होटल पहुंची तो महेश ने पहले से ही एक कमरा बुक कर लिया था। वहां से वह उन्हें ले गया और कुछ सवाल पूछने के बाद महेश ने अचानक शराब पीना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि शराब पीते देख वहां से जाने लगी। इसी दौरान उसने डरा धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बड़ी खबर मणिपुर हिंसा पर जल उठे चिराग, पीएम मोदी की सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग, विपक्षी दलों को दी नसीहत। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा और महिलाओं पर जुल्म का वीडियो वायरल होने के बाद मामला और भी ज्यादा गर्म है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी तेवर का इजहार किया है। पीएम मोदी से सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, साथ ही विपक्षी दलों को नसीहत दी। वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में सड़क से सदन तक घमासान मचा है। नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी पहले से ही केंद्र सरकार पर हमलावर थे। संसद का मानसून सत्र में विपक्षी दलों के नेता हंगामा कर रहे और इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी पहले ही दुख जता चुके हैं। बड़ी खबर, राज्य में कभी भी हो सकता है नीतीश कैबिनेट का विस्तार, आरजेडी कांग्रेस से बनेंगे दो नए मंत्री। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार कभी भी हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू यादव की शाम हुई मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा और भी तेज है। गठबंधन दलों के सूत्र बताते हैं कि एक सप्ताह के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। आगामी विस्तार में आरजेडी और कांग्रेस से दो नए मंत्री बनाए जाएंगे। मालूम हो कि नीतीश कैबिनेट में कांग्रेस से अभी 2 मंत्री हैं। इनके 2 और मंत्री बनने की बात काफी दिनों से चल रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी कह चुके हैं कि कांग्रेस से और भी 2 मंत्री बनेंगे। बड़ी खबर, सीएम की मुहिम पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा कि नीतीश कुमार अलग अलग पार्टियों का इतना चक्कर लगा चुके हैं कि उनका दिमाग चकरा चुका है। जन सुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोलते हैं। समस्तीपुर में उन्होंने विपक्षी बैठक को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि आज वो कहां खड़े हैं। नीतीश कुमार इतनी बार घूम गए हैं कि उनको खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। आप जब बहुत चक्कर लगा देते हैं तो दिमाग चकराने लगता है। नीतीश कुमार का आज हाल यही है, उनका सिर चकराने लगा है और यही कारण है कि उन्हें खुद नहीं पता है कि वो आज किस खेमे में खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि कभी महागठबंधन में तो कभी एनडीए में, फिर महागठबंधन में और इतनी पार्टियों के बदलने से आज से इनका कोई महत्व बचा ही नहीं है। बड़ी खबर, के पाठक का अब नया फरमान जारी, इन कॉलेजों की मान्यता रद्द होगी। 80,000 हेडमास्टरों के लिए भी नया निर्देश जारी। बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि अपर मुख्य सचिव का पदभार संभालते ही कड़क माने जाने वाले आईएएस के पाठक रोजाना कोई न कोई आदेश जारी कर रहे, जो चर्चा का विषय बन रहा और लापरवाही एवं मनमाने तरीके से काम करने वाले कर्मचारियों, शिक्षकों एवं संस्थानों की मुश्किलें बढ़ रही है। के पाठक ने कुलपतियों से कहा है कि शिक्षकेतर कर्मियों का अटेंडेंस सीट दोपहर 3 बजे तक शिक्षा विभाग को भेजे। साथ ही साथ रिजल्ट के आधार पर अनुदान नहीं दिया जाएगा, बल्कि छात्रों के लिए पढ़ाई का इंतजाम भी करना होगा। के पाठक के इस आदेश से राज्य के 227 संबद्ध कॉलेजों में हड़कंप मचा हुआ है। इन कॉलेजों में आमतौर पर ऐसे छात्र छात्राओं का नामांकन रहता है जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए बड़े शहरों में रहते हैं। बड़ी खबर, आशा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट घेरने का किया प्रयास, 2 घंटे तक मर्यादा पथ में घुसने को होती रही नोकझोंक। 9 सूत्री मांगों के समर्थन में जिले की आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा 9वें दिन भी डुमरा स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया गया। हालांकि इस दौरान पूर्व से सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने मर्यादा पथ को दोनों ओर से पूर्णतः बंद कर दिया था। राज्य के सीतामढ़ी जिले में इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट के मर्यादा पथ में प्रोटेस्ट करने की पुरजोर कोशिश की गई, जिसे पुलिस वाले रोक रहे थे। राज्य के सीतामढ़ी जिले में आशा कार्यकर्ताओं ने अपना मांग पत्र सौंपा है और मांग पत्र में आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को दे 1,000 रुपए की मासिक राशि को बढ़ाकर 10,000 करने, अश्विन पोर्टल से भुगतान शुरू होने के पूर्व का सभी बकाया भुगतान करने, प्रोत्साहन राशि, मासिक पारितोषिक राशि भुगतान में एकरूपता एवं पारदर्शिता की मांग की गई है। बड़ी खबर, राज्य के जमुई जिले में आशा कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान। 14 सूत्री मांगे पूरा नहीं होने पर नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। इसको लेकर आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर ने आवेदन सदर अस्पताल के डीपीएम, पीएचसी प्रभारी एवं बीसीएम को देते हुए कहा कि 2006 से आशा कार्यकर्ता रात दिन टीकाकरण हो, चाहे पल्स पोलियो अभियान या कोविड जैसी महामारी, सभी में आशा कार्यकर्ता रात दिन अपने कार्य में लगी थी, लेकिन आज तक उन लोगों का प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। साथ ही 14 सूत्री मांगे भी पूरी नहीं की गई है, जिससे नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, राज्य के समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय हसनपुर रोड के
हेडमास्टर शिवजी मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हेडमास्टर के इस निर्णय के बाद शिक्षा जगत में खलबली मची है, चूंकि हेडमास्टर ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए और यहाँ तक कि हेडमास्टर ने इस्तीफा दिए जाने के बाद वीडियो संदेश भी जारी किया, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल है। बताया गया कि मध्य विद्यालय हसनपुर रोड के हेडमास्टर शिवजी मिश्र पर गत 3 जुलाई को विद्यालय जांच के क्रम में प्रखंड साधन सेवी लाल बाबू दास ने पीएम पोषण योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा प्राधिकारी को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद उनका वेतन रोक दिया गया था। इस मामले में हेडमास्टर शिवजी मिश्रा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को दुर्भावना से ग्रस्त होकर लगाए गए आरोप बताए थे और पुनर्जांच की मांग की थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने उनकी कोई भी मांग पर ध्यान नहीं दिया।